राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिहार में वोटिंग चल रही है। तमाम विधायक जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं, चाहे वो एनडीए के हों या फिर महागठबंधन के। जीत के दावे अपने अपने हैं, नेता प्रतिपक्ष और विधायक। आज आप विधायक के रूप में लाइन में लगे हैं। तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, एनडीए कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, यही खूबसूरती है। तो हम लोग सब लोग जो है आश्वस्त हैं। जो संख्या हम लोगों का 6 कम था, ये आईएम बसपा के आने के बाद जो है पूरा हुआ है। बसपा ने घोषणा कर, ईमानदारी से देखा जाए तो हमारी संख्या पूरी है। और अगर बेईमानी से देखें अब बेईमानी क्या होता नहीं होता तो बाद में ना पता चलेगा। तो 38 उनके पास है। वो दावा कर रहे हैं कि 3 नहीं बल्कि हम 5 का जुगाड़ हो गया है। वो भाई वो 41 क्या, वो लोग तो 243 को 2000 लोग बोलने वाले लोग हैं। 200 को 2000 बोलने वाले लोग हैं तो कुछ भी बोलेंगे। कुछ आशंका है आपको? नहीं, हम लोग आश्वस्त हैं, सब लोगों पर विश्वास है। ये कहा जा रहा है कांग्रेस के 3 विधायक अभी संपर्क में नहीं, उसको लेकर कोई आशंका है? परेशानी बढ़ी हुई है? अब ये पता नहीं ये सूचना कहाँ से रूमर फ्लोटिंग सेंटर के ज़रिए जो है फैलाया जा रहा है। रूमर फ्लोटिंग सेंटर जो है वो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग हैं। इनका यही काम है, झूठ अफवाह फैलाना, और कोई मतलब तो है नहीं। खरीद फरोख्त करना, इधर से उसको उठाना, इधर उठाना, मशीन तंत्र लगाना, धन तंत्र लगाना, अधिकारियों को लगाना। तो मतलब ये डर और खौफ दिखाता है ना कि भाई हम लोगों का है, और हम लोगों ने झुकना पसंद नहीं किया, लड़ना पसंद किया। जो लड़ता है वो जीतता है। अच्छा, आमतौर पर चुनाव राज्यसभा के जब होते हैं तो राज्यसभा की सीट के लिए होता है, लेकिन लगता है कि बिहार में ये सिर्फ सत्ता बदलेगा, सत्ता का हस्तांतरण होगा। पूरी राजनीति इस 5 सीटों के चुनाव से बिहार की पूरी सियासत बदलने वाली है। सियासत तो नीतीश जी को राज्यसभा भेज करके ही बदल दी गई है। और पहले भी आपने देखा होगा, हम लोग शुरू दिन से कहते रहे कि नीतीश जी केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल भाजपा के लोग ही चला रहे हैं। और ये भी हम लोगों ने कहा था कि नीतीश जी को लोग मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा। खैर, उनसे भी कुछ गलतियां हुई। जो उनके इर्द गिर्द जो 3.5 लोग हैं, उनके बहकावे में आए हैं और उनको ये भुगतना पड़ा है। वरना राज्यसभा तो जाना था उनको, तो वो तो कभी भी वो अपनी इच्छा पूरी कर सकते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो सत्ता का हस्तांतरण होगा उसमें आपकी कुछ भूमिका हो सकती है विपक्ष की? अभी भी बहुत सारे ओपन हैं, ओपन चीज़ें। हम लोग जनता के लोग हैं, जनता मालिक है। जो जनता का निर्देश होगा उसका हम लोग काम करेंगे। अगर जेडीयू संपर्क करे तो चाहे कई बार हुआ है, बीजेपी छोड़कर आपके साथ, आपके छोड़कर उनके साथ, तो अगर ये मौका आपको मिले। जब नीतीश जी नहीं रहे तो जदयू कहाँ रहेगी? अभी तो है नीतीश जी, अभी उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। जाहिर है ना, राज्यसभा के उसी के लिए ना खड़े हम लोग। ये लाइन किस लिए है? उनको भेजा जा रहा है इसलिए। क्या बीजेपी को यह आशंका है कि नीतीश कुमार के साथ ही यहाँ कुछ खेल हो जाए? नीतीश कुमार अगर ये चुनाव न जीतें, यहीं रह जाएं, तो ये जेडीयू ऐसा कुछ? अब देखिए, क्या इन सब पे बात हम नहीं करना चाहते। जो हो रहा है हम उस पर बात करना चाहते हैं। क्या होगा नहीं होगा इस पे हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन सच्चाई यही है, भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद की है। चाहे दक्षिण में पार्टी आप देख लीजिएगा, AIADMK थी, जयललिता जी की पार्टी, उनको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी हमेशा समर्थन देते, उनको बर्बाद कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना को बर्बाद कर दिया। हरियाणा में चौटाला जी की पार्टी को बर्बाद कर दिया। कश्मीर में PDP को बर्बाद कर दिया। तो कहीं भी आप देखें तो भाजपा जो है बर्बाद ही किया है अपने साथियों। बंगाल का क्या सीन दिख रहा है आपको? या बिहार में देख लीजिए, जो हनुमान जी थे मोदी जी के, उनकी पार्टी को 2 फांक कर दिया। नहीं, बंगाल में क्या सीन दिख रहा है? बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी नहीं जीतेगी बंगाल में। और केरला में तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों का LDF के साथ गठबंधन हुआ है। वहाँ 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ रही है।
तो चलिए, बंगाल में चुनाव बीजेपी नहीं जीतेगी, ये दावा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जहां भी जिसके साथ सहयोग में रहती है उसको समाप्त करने की कोशिश करती है। ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष और विधायक तेजस्वी यादव तब कह रहे हैं जब वो कतारबद्ध हैं राज्यसभा चुनाव के वोट देने के लिए। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।